बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान शिया सुन्नी होशियार बाश के नाम से है। और आज हम ये थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम इन दो मकतब तशय्यो के दो किरदारों के हवाले से बिलखसूस मकतब तशय्यो के नौजवानों की खिदमत में कुछ गुजारिशात करेंगे और बिलअमूम जो है दीगर बरादरान इस्लामिया की खिदमत में कुछ गुजारिश पेश करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मकसद बाद ज़शूरा सीरीज़ के दर्स के 2-3 दरूस के बाद हम इसी तरह अपने दूसरे टॉपिक और मौज़ूआत के ऊपर भी वीडियो बनाया करेंगे। तो आज का जो मकसद है वो ये है कि 1 से 2 दिन पहले एक इनमें से मौसूफ़ है शहरियार आबदी साहब, इनकी कोई वीडियो अपलोड हुई है जिसका थंबनेल मुझे भिजवाया गया था। वीडियो तो मैं देखता नहीं हूँ, थंबनेल मुझे भिजवाया गया और मुझसे, और ये ज़हन में रखिएगा कि भिजवाने वाले हमारे बरादरान अहले सुन्नत के एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत, उन्होंने भिजवाया और उन्होंने कहा कि जनाब आगा अली रूहानी साहब, आप जितना भी यूट्यूब पे खप लें, दर्स दे लें और टीवी पे आके आपके उलमा और अकाबरीन जितनी भी इबादत की बात कर लें और जनाब एक दूसरे को जफियाँ डालते रहें और कहते रहें कि जनाब शिया सुन्नी भाई भाई मरमों में आप बैनर लगाएं, कुछ भी करें, आप लोगों की हकीकत ये है। यानी वो थंबनेल जो था, वो थंबनेल हमने आपको दिखाने के लिए तैयार रखा हुआ था, लेकिन फिर हमने ये सोचा है कि चूंकि आजकल एक कानून भी पास हो गया है, दूसरा ये कि वो थंबनेल मजीद किसी इंतशार या बदमज़गी का बाइस ना बन जाए। वो एक थंबनेल नहीं है। इस तरह के ये मौसूफ किबला आबदी साहब के आप चैनल पर जाएँ तो आपको इस तरह के हज़ारों सैकड़ों थंबनेल नजर आएंगे कि जो थंबनेल ही काफ़ी है आग भड़काने के लिए या किसी के जज्बात को मजरूह करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये बात की कि जनाब हकीकत आप लोगों की ये है, तो मेरे बस में या इख्तियार में जो कुछ था मैंने वो उनको भिजवाया। सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई डर या खौफ है जी, इस वजह से कि मकतब तशय्यो का, हमारे आइमा इत्तेहार का, अहले बैत की तालीमात का जो मसकशुदा चेहरा है वो इनके सामने ना जाए, रोशन चेहरा जाए जो असल चेहरा है, यानी वादत का, इत्तेहाद का, एक दूसरे के बाईमी इहतराम का, अपने अपने कायद की बाउंड्रीज में रहते हुए। तो मैंने उनको बताया कि जनाब आला, इन मौसूफ की इन्हीं कुछ हरकत की वजह से पिछले साल मैंने तवातर के साथ इनके रात पे वीडियोस बनाई, जिसकी पदाश में बहुत कुछ सहना भी पड़ा। हमें ज़ाहिर है आसान तो नहीं होता है कि एक अंधाधुंध जिसकी लोग सुनना ही ये कुछ चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स की आप मुखालफत बर्दाश्त करें, धमकियां, धोस, बदतमीजियां बर्दाश्त करें, रैकियां घर की होती हैं वो बर्दाश्त करें, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन गालियों मलंगों की तरफ से सब कुछ बर्दाश्त किया है। दूसरी शख्सियत जो है वो खुद साख्ता मुनाज़िर आज़म बना हुआ है और बंदा हकीर के साथ भी इनका टकराव हो चुका है, लेकिन आज तक हम इनके मुंतज़र हैं। चूँकि ये वादा करके गया था कि जनाब मैं बहुत जल्द जो है आइमा से बराह रास्त हाजात मांगने के ऊपर इस मुल्ला, यानी मुझे कह रहा था, इसको अहादीस से मासूमीन की रोशनी में दंदान शिकन जवाब दूंगा। हमने इसका चैलेंज कबूल किया हसनुल्लाह यारी का। वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस ढूंढने गया, फिर वापस नहीं आया। इन दोनों शख्सियात की अगर आप कंटेंट देखें, वीडियोस का मवाद देखें, तो आपको खुद महसूस होगा, यानी आप एक 10 सेकंड के लिए अपने आप को बरादरान इस्लामी की जगह रख के इनका मवाद सुने। यानी एक तो तरीका तबलीग वो है जो आइमा का है, जो आइमा ने सिखाया है। एक तरीका तबलीग वो है कि जो आइमा से सीख कर अकाबरीन ने जिसका इस्तेमाल किया, यानी इल्मी इख्तलाफ रखे, शदीद रखे, लेकिन वो अहले इल्म तक रहे और इल्मी ही रखे, जातियात पे नहीं आए या बदतमीजाना रविश इख्तियार नहीं की। यानी बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब सहासता में, दूसरी कुतुब में कई ऐसी रवायात हैं कि जिनको ये कोट करते हैं जो कि खुद मकतब अहले सुन्नत की तालीमात के अगेंस्ट जाती है या जो भी उनके अकायद पे जाती है। इसी तरह की बेशुमार रवायात हमारी कुतुब अरबा में मौजूद है। यानी अब इससे बड़ा क्या होगा कि कुतुब अरबा की एक मशहूर किताब के मुसन्नफ जो हैं वो कहते हैं ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को है। तो फिर बताइए आप और मैं 17 किस चक्कर में मनाते हैं? एक बात कर रहा हूं कि अगर रवायात को देखना है तो भाई आप उनका जाके ऑपरेशन करते हो, वहां से रवायात, अच्छा आपने ऑपरेशन कर लिया, इल्मी ऑपरेशन, आपने रवायात निकाल ली, अब आपने पेश करना है मुद्दा अपना, बरादरान की आवाम के आगे आपने मुद्दा रखना है कि जनाब देखें आपकी अपनी कुतुब में ये रवायात हैं, ये मसला है, ये फलाना है। तो उसको पेश करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए कि भड़कीला सा थंबनेल लगा दें सिर्फ व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए या अपनी बल्ले बल्ले के लिए। आपकी जो सही बात है या असल बात है, जो खालिस बात है, सच्ची बात है, उसको भी कोई आपका थंबनेल पढ़ के नहीं सुनेगा। नतीजा क्या होगा? जैसे हमें उन साहब ने इनबॉक्स किया कि जनाब हकीकत आप लोगों की ये है, नतीजा इसका ये होगा कि ये बरादरान इस्लामी के जितने भी मुकातिब हैं वो अपनी अवाम को, अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई तुम इनसे दोस्तियां करते हो, इनकी फेवर करते हो, बड़ी साइडें लेते हो, असल ये है, ये इन्होंने तकिया, वो तो आगे मशहूर है
कि शिया जब भी इबादत की बात करे, शिया जब भी अहले सुन्नत के मुकद्दसात की एहतराम की बात करे या इनके मुज्तहिदीन फतवा दें, वो तकियातन होगा, असल नहीं होगा। असल ये है, उसकी वजह उसके पीछे देखें, हर बात में अगले को गलत कहना, हर बात में अगले पे चढ़ दौड़ना, अपने वो क्या पंजाबी में अब वो एक लफ्ज है, मैं बोलना नहीं चाहता, अपनी जरा चारपाई के नीचे सफाई करनी चाहिए। इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है? आयतुल्ला खामनेई फतवा दें कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है, या सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब फतवा दें जी, उसका फायदा क्या होगा आपको? वो पीछे से फतवा देंगे, इधर से आसिफ अलवी उठेगा, बकवास करेगा, लंदन भाग जाएगा। वो फतवा देंगे, यहां से एक शायर उठेगा और मराज पुणे के अंदाज में मुकद्दसात अहले सुन्नत के हवाले से बात करेगा, गायब हो जाएगा, यानी मंजर से हट जाएगा कुछ अरसे के लिए। यहां से वो फतवा देंगे, यहां से कुछ अमन पसंद जो सुलह पसंद जो हैं, या जो मकतब अहले बैत की असल तालीमात जानते हैं, वो उलमा आके कोई बात करेंगे, इधर से आबदी साहब का क्लिप चढ़ जाएगा, उसका थंबनेल काफी होगा। इधर से फिर कोई हम जैसा उठ के तालिब इल्म भी बात करेगा, ये तो काबरीन थे, हम तो तालिब इल्म है, हम जैसा तालिब इल्म भी कोशिश करेगा कि नहीं यार, अपने अपने कीदा छोड़ो ना भाई, और दूसरों को एहतराम दो, स्पेस दो। ऐसी कोई बात हमारे चैनल से होगी, इधर से सनल्लाह यारी का कोई आ जाएगा, वो वहां पे बदतमीजाना तरीके से चैलेंज करता फिरेगा, खिलाफत बातिल करता फिरेगा। भाई जो भी है, देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तकियतन ये गुफ्तगू नहीं है, उसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। यानी मेरे पे भी अगर आप ये इल्जाम लगाएं कि जनाब एजेंसियों का बंदा है या तकिया कर रहा है, फलाना कर रहा है, नहीं, जो इख्तलाफ है। बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन, उनको जो है उनका वसी जानशीन और उम्मत का इमाम पहला माना जाता है मकतब तशय्युअ में। बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ यही सारा कुछ, यानी इमाम और खलीफा और वसी, ये जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से वो मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वो खिलाफत राशिदा के कायल हैं और जनाब अमीरुल मोमिनीन को चौथा खलीफा राशिद मानते हैं। हम इमामत के कायल हैं। इसके अलावा बाग फिदक है, इसके अलावा नमाज का तरीका है, इसके अलावा दीगर मसाइल हैं, यानी कुछ अकायद से रिलेटेड है, कुछ फरुआत से रिलेटेड। इसमें बेशुमार इख्तलाफ है, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। सफेद झूठ होगा अगर कोई कहेगा नहीं जी इख्तलाफ है ही कोई नहीं, मौलवियों के बुलाए हैं। भाई इख्तलाफ जो है वो शुरू से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले ये इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ अहले इल्म के दरमियान होते थे। इधर से किताब आई या एतराज आया, इधर से एक किताब आई, उस एतराज का जवाब आ गया, इधर से आमना सामना हुआ, चाय शाय पी, कावा शावा पिया, जो भी उस दौर में था, और साथ इल्मी गुफ्तगू की, एक दूसरे के ऊपर जनाब इल्मी दलाइल के बुझा। ये कहीं ये नहीं था कि जनाब इनके घर से खाना रहा है, उधर से ये लाना, कुछ इंतहाब सन शुरू से रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ये इख्तलाफात आ गए हैं हसनुल्लाह यारी और आबदी साहब जैसे लोगों के, अब इन्होंने कमान संभाली हुई है। हालांकि इस दौर में भी आप देख लें, वहादत पे काम करने वाले काफ़ी नाम आपको मिल जाएंगे, जिनमें से जवान नकवी साहब भी हैं, जिसमें हाफिज रियाज नशफी साहब की कभी आप मुतनाज़ा को बात ऐसे नहीं सुनेंगे। इसी तरह दीगर काबरीन भी हैं, लेकिन इन सब की मेहनतों पे पानी फिर जाता है कि जब इस तरह से ये इल्मी नमूने उठ के काम डालते हैं। तो गुजारिश ये है आज के इस मुख्तसर पैगाम में, जिसको हमने अपनी सीरीज रोक के अपलोड इसलिए करना जरूरी समझा कि वाकयातन उन ब्रादर के, उस भाई की दिल शिकस्तगी हुई थी, उनका दिल टूटा था, और वो शख्स है, यानी जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया है, जो अक्सर हमारी वीडियो में कोई गैप आ जाता है तो स्पेशल कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जनाब वीडियो नहीं आ रही। 2 दिन हो गए, ये पिछले दिनों गैप पड़ा जब हमने जुमा के बाबत अपलोड की, उसके बाद 2 दिन अपनी नसाजी तबीयत की वजह से तो वो फिक्रमंद रहे। इससे क्या साबित होता है कि वो सुन रहे हैं, वो अहले बैत की तलीमात के, अहले बैत के करीब हो रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि अहले बैत से प्यार होने के लिए सिर्फ जो है कि शिया कहलवाना जरूरी है। ये भी आप लोगों को, हमें धोखा दिया गया। यानी एक तरफ हदीस के साथ पढ़ते हैं जिसमें शिया और मुहिब्बीन 2 ग्रोहों को जमानत दी जा रही है, शिफात की, बख्शिश की जमानत दी जा रही है। तो फिर जब मुहिब्बीन में फिर आता कौन है? मुहिब्बीन में ज़ाहिर इनसे मोहब्बत करने वाले आते हैं ना। तो सबसे पहले तो मकतब तशय्युअ के नौजवानों के ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि इख्तलाफ का ये तरीका ना आइमा से साबित है, ना अकाबरीन से साबित है। माजरत। इसके बरक्स बेशुमार ये किताबों में से ऐसी चीज़ें मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूँ कि फिर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी मुझे बताइए कि जो बंदा इमामत का कायल नहीं है, अगर वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्यों हमारे आइमा ने उनके साथ नमाज पढ़ने की तलकीन की, उनके साथ उसने सलूक की, रवादारी की तलकीन की, उनके जनाजों में शिरकत की तलकीन की, उनकी शादियों में शिरकत की तलकीन की, रिश्तों का लेना, रिश्तों का देना जायज़ करार दिया। वजह, जब एक बंदा बकौल इन गालियों के इमामत को नहीं मानता, यानी इस तरह से जिस तरह से हम मनसूस मिनल्लाह मानते हैं, अहले सुन्नत के बरादरान नहीं मानते, वो अगर माज़अल्लाह दायरा इस्लाम से खारिज हो गए बकौल इनके, तो मुझे बताइए कि फिर आपके फतवे को देखें कि आइमा तहार की तलकीनें देखें, फिर क्यों तलकीनें की? क्या साबित करना चाहते हैं आप कि माज़अल्लाह आप बहादुर हैं, आबदी साहब बहादुर है, अल्लाह यारी हसन अल्लाह यारी बहादुर है, तो आइमा मासूमीन माज़अल्लाह बुज़दिल थे। वो डर खौफ की वजह से इस तरह की बातें करते थे कि भाई जाओ रिश्ते दो भी, लो भी, जनाजों में भी जाओ, गमी खुशियों में भी जाओ। ऐसा है ही नहीं है। असल बात ही वो है। हुसैन बिन नूह ने क्यों अपने एक मुलाजम को, अपने खादम को जनाब बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया उसको? उसकी वजह पूछे इस आबदी से और हसनुल्लाह यारी साहब से, ये सरकारों, दोनों सरकारों से पूछे वजूहात। तो मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है कि जो अहले, देखे आप शिया घरानों में पैदा हुए, हर बंदा
तहकीक करके मारे खा के सोबतें सह के हमारी तरह शिया नहीं हुआ। अक्सरियत शियों के घरों में पैदा हुई है इसलिए शिया है। आपको जो भी चीज पढ़ाई गई है 20, 25, 30 साल के बाद उसके मुतजाद मौकफ आपके सामने आना शुरू होगा, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि शुरू से आपने एक चीज सीखी हुई है। इसी तरह बरादरान अहले सुन्नत है, उनके अपने मुकद्दसात काबरीन के हवाले से कुतब हैं, तहरीरें हैं, रवायात उनके पास भी हैं। आप करते रहे उस पर कि जी ज़ईफ है, झूठी हैं, जो भी हैं, गड़ी हुई हैं, वो आपके करते रहेंगे। इस तरह तो मामले का हल नहीं होगा। तो आपके कहने पे वो यकमुश्त जनाब हर चीज को बलाए ताक रख के कहने जी नहीं बस ठीक है हम भी शिया, ऐसा नहीं होता। अहले बैत से प्यार करने वाले आज भी अक्सरियत में बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद हैं। नवासिब और ख्वारिज टाइप की जहनियत के लोग तो बहुत कम है, और जो काम इधर ये कर रहे हैं उधर भी एक दो नाम हैं जो इस तरह की इंतहा पसंदाना गुफ्तगू करते हैं। और बिल्कुल, बल्कि एक तो उनमें से ऐसा है कि जो बहुत हद क्रॉस करके यजीद की वकालत में खुल्लम खुल्ला क्लिप अपने अपलोड करता है, वो बंदयाल भी है, पता नहीं क्या उसका नाम है। हम उनको वो नहीं करेंगे, चूंकि हम मकसूद हमें अपने घर की सफाई है, हमने अपने नौजवानों की सलाह की तरफ मुतवज्जो करना है। वो जो करते हैं यजीद की वकालत करे ना करे वो उसका फेल है। वो खुद अहले सुन्नत के काबरीन उनके कमेंट्स में मैंने देखा उसको जवाब देने के लिए आए होते। तो मामला ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाले, उनकी गमियों में गमगीन रहने, गमज़दा रहने वाले, खुशियों में खुश होने वाले मौजूद हैं। लेकिन क्या किया जाए कि वो आपकी और मेरी तरह अब, और ये देखें ये आपकी और मेरी तरह ही है, यानी ये तरीका तबलीग या ये जो रविश है कि चौको चौराहों में दीगर लोगों के बरादरान के मुकद्दसात के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू जिनकी उनकी दिल जारी हो, मुआशरे में फितना फैले। अब ये आबदी साहब कनाडा में बैठ गए, अल्लाह जारी अमेरिका में बैठ के इस तरह की कर रहा है, ये इतने माई के लाल हैं। तो मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में आके इस तरह की गुफ्तगू करके दिखाएं। इनको पता है अमेरिका में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, मसला ही कोई नहीं। पाकिस्तान में आए हाँ तो ये तयम्मुम इस्तंजा करने का तरीका, ये शहरयार आबदी साहब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मौजूद ये शख्सियत जब तक थी, इसके जाके चैनल चेक करें, आपको इस्तंजा करना सिखाता था, आपको जनाब गुस्ल के तरीके, आपको तयम्मुम के तरीके, आपको नमाज के मसाइल, इतना इतना मेकअप ठप के वो वीडियो मौजूद है, आपको मेकअप नुमाया नजर आएगा। और जैसे ही मौसूफ कनाडा चले गया तो जाके इसको याद आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो जनाब बुखारी से रवायतें लानी है ये। और भाई सारी रवायतों का सबको इल्म है, मजा फिर है अगर आप फिर अपने कुतुब अरबा से भी वो ज़ईफ रवायतें जो वलायत तकवीनी की स्पोर्ट में है, जो गैरुल्लाह से हाजत मांगने की स्पोर्ट में है, जो सजदे में अल्लाह की जगह जनाब सईदा को पुकारने की स्पोर्ट में है, उसको भी सामने लाओ और उसका भी रद्द करो। सिर्फ उम्मत में और वादत का वो तोड़ने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए तुम्हें इल्मी प्रेशन याद आते हैं। भाई हमारा एक मौकफ है कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अमीरुल मोमिनीन जो है हमारे इमाम है, हमारे रहबर हैं, पेशवा हैं, बरादरान का अपना एक मौकफ सब पे यहाँ है। आपके इस तरह की बदतमीजाना थंबनेल से या बदतमीजाना गुफ्तगू से या तंजिया गुफ्तगू से या टॉन्टे लगाने से कौन सा बंदा अपना मसलक छोड़ के आपके मसलक में आएगा? ये तो कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तबलीग करो, जब बात करो, अच्छे उस अखलाक हसना के साथ अगले तक अपनी बात पहुंचाओ। आपको किसी मामले ने इजाजत दे दी, आपका तो थंबनेल नहीं आइमा से प्रूव हो सकता। आबदी साहब मैं अपनी शीयत छोड़ दूंगा अगर आप मुझे किसी से लिखवा दें कि आपका ये जो अभी लेटेस्ट कल परसों वाला थंबनेल है, यही अगर किसी इमाम की तालीमात से साबित हो जाए कि इस तरह का थंबनेल लगाना जायज है, मैं जनाब छोड़ छाड़ के हर चीज चला जाऊंगा। और थंबनेल नहीं तुम अपना आइमा से प्रूफ करवा सकते मेरे अजीज, मवाद कहां से प्रूफ कराओगे? तरीका तबलीग ये कहां से प्रूफ कराओगे? नहीं होगा। आइमा तहार ने हमेशा हौसला शिकनी की हम शरारतियों की कि जो इख्तलाफात को हवा देकर उम्मत में इंतशार का बायस बनते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में क्या फरमाते हैं? कौन आया था उनके पास कि जनाब मदीना को मैं आपके मायतियों से भर देता हूं थे? ये पढ़ लीजिएगा तारीख में, और अमीरुल मोमिनीन का जवाब पढ़ लीजिएगा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हालात पढ़ लीजिएगा एहतिजाज तबरीसी में, सईदुल शुदा के देख लीजिएगा, बाकी आइमा के देख लीजिएगा। आइमा ने हमेशा हौसला शिकनी की है उस काम की जो उम्मत में इंतशार का बायस बने, जो वादत का एक निजाम है, उसको अपने अपने अकायद रखें, अपनी अपनी इल्मी मुबाहिसे भी रखें। बहुत अच्छा हो, बड़ा अच्छा हो कि हसनुल्लाह यारी हो या ये आबदी साहब हो, ये इल्मी तरीके अखलाक से अच्छे तरीके से जनाब अहले सुन्नत के काबरीन से इल्मी मुबाहिसे करें, ऑनलाइन करें, लाइव करें, अच्छी बात है, दोनों तरफ की आवाम को सीखने को मिलेगा। लेकिन तमीज और तरीका ये नहीं है कि आप इस तरह के शरारती थंबनेल लगाएं कि जो चार बंदे अहले बैत को इन अयाम में पढ़ना शुरू करें या सुनना शुरू करें, वो भी पीछे हट जाएं कि यार सारे सही कहने, यानी वो कहने पर मजबूर हो जाए कि भाई हमारे उलमा सही कहने ने कि ये तकिया तने हो जी गल्ला कर देने, अंदरों है कुछ नहीं, अंदरों सारी अलवी नहीं है, तौंसवी नहीं है, मुल्तानी ने। खुदा का कुछ खौफ करें। ये रविश, ये तरीका तबलीग ना इमाम तहार से साबित, ना कुरान से साबित, ना काबरीन से साबित, ना उलमा सालिहीन से साबित, ना उलमा बुजुर्गान से साबित। ये कौन सी रविश लेके आप मैदान में आ गए और जनाब उधर से अमेरिका में बैठ के वो देख लें, उसने अपनी एक दुकान खोली है सनुल्लाह यारी ने, उसकी अपनी एक दुकान है, अपना एक बदतमीजाना स्टाइल है, अंदाज है। कौन बदबख्त इसकी वीडियोस देख के, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा जनाब मैं शिया होता हूं। दूर ही होगा, शिया भी दूर ही होंगे, और होना भी चाहिए। अपना मौकफ पेश करें। मसले के जाफरिया का जनाब इमामत पे ये मौकफ है, नमाज के खिलाफ पे हमारे पास ये दलाइल हैं,
जनाब दूसरे जो फरूई मामलात हैं, वजू के मामलात हैं, हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी दलीलें हैं, पेश करें, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा तरीके से जिससे किसी की दिलआजारी ना हो, जिससे उम्मत में कोई इंतशार ना फैले। इन दोनों का क्या जाता है? मैंने बताया ये कनाडा में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, इनका क्या? झगड़ा तो कौन जाएगा? इस तरह के थामनेलों का गुस्सा किस पे उतरेगा? एक आम मोमन पे उतरेगा, एक हवा बनेगी और फिर हम रोते हैं कि जनाब फलां बिल आ गया तो फलां। भाई फिर क्या होगा आपके साथ जब आप लगाम ही नहीं डालते? किधर है काबरीन, किधर है जनाब सरदार मिल्लत, नासर मिल्लत, कायदे को किधर है? सारे मिल्लत के उन्वानात वो किधर है? तो क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं पूछते कि भाई तबलीग करो, बदतमीजी ना करो, इंतशार ना करो। तो ये मुख्तसरन सी आज की वीडियो में हमने गुजारिश थी। मवाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना है, यानी मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कुतब से ये चीज़ें छलक रही हैं। ये हमारे भाई हैं मुसलमान कलमा गो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, आका करीम की खत्म नबूवत का कायल है, कुरान को आखिरी किताब समझता है, जनाब दीगर मुसलमात का वो करार करता है, तौहीद का, वो हमारा भाई है। आगे फरूई मामलात में इख्तलाफ होना, यह इमामत मनसूस मिनल्लाह पे कोई इख्तलाफ हो जाना, इससे ना वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है और ना इससे हमें कोई लाइसेंस मिल जाता है कि जनाब हम उनकी ज़ईफ रवायात को लेकर इस तरह से चढ़ दौड़ें कि जनाब बजाय इस्लाह होने के मजीद फितना फैल जाए। ज़ईफ रवायात कुतुब अरबा में जितनी है वो आपकी सोच से बाहर है। अब उसमें बात करेंगे, कहेंगे देखें जी दुश्मन के जंड है, दुश्मन की तरफ से बोल रहे हैं। आसम मोसनी साहब जो हैं, आयतुल्लाह आसम मोसनी आला मुकामो अफगानिस्तान के, उन्होंने हदीस मोतबरा लिखी कुतुब अरबा से, मोतबर रवायात जिनके सिलसिला सनाद साबित थे या जो खिलाफ कुरान नहीं थी, उनकी तादाद देख लें और टोटल कुतुब अरबा की रवायात की तादाद देख लें। बिहारुल अनवार के उसमें वो तस्सीह करने गए और मोतबर बिहारुल अनवार के नाम से उन्होंने सिलसिला शुरू किया, तो वो खुद कहते हैं कि जनाब 100 से ज्यादा जिल्दों वाली बिहारुल अनवार की जब सही रवायात को जमा किया 2 से 3 जिल्दें बनी, बाकी सब ज़ईफ। अब आप बताइए फिर कि इनका क्या किया जाए? ज़ईफ रवायातें उधर भी हैं इधर भी हैं, तो आप फिर उधर से कुछ चढ़ दौड़े, तो आप बताएं फिर उसका क्या हल है? तो इल्मी इख्तिलाफात को इल्मी तौर पे पेश किया जाना चाहिए, इल्मी इख्तिलाफात को अहले इल्म के उसमें रहना चाहिए और इल्मी इख्तिलाफात को पेश करने की रविश तरीका वही होना चाहिए कि जो आइमा तहार के मुनासरे भी मौजूद हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की गैर शिया मुसलमान भाइयों से गुफ्तगू मौजूद है, दैरियों के साथ मौजूद है, गैर इस्लामी जो मजहब है यानी जो दीगर मजाहिब हैं उनके साथ गुफ्तगू मौजूद है। किसी एक गुफ्तगू में इमाम ने यह रविश अपनाई हो, मैं आपका जुर्मगा। जनाब अमीर कायनात के अपने बदतरीन मुखालिफिन के हवाले से गुफ्तगू मौजूद है। इवन के जंगे सफीन के दौरान जब शामी फौज को, अपनी फौज के कुछ लोगों को शामी फौज को गालियां बकते सुना, तो खुतबा मौजूद है नाजिर बलागा, तो मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि गालियां बकने लग जाओ, हालात बयान करो, उनके करतूत उनकी अवाम को बताओ, हमारा जो अहवाल है या हमारा जो मौक़िफ़ है वो बताओ, फैसला अवाम खुद कर लेगी। ये है वो रविश जो आइमा से साबित है। ये तरीका कहां से आ गया? हमारी समझ से बाहर। और इस तरीके से इस्लाह कितनी को होती है और लोग शिया कितने को होते हैं, ये तो बिल्कुल अफसाना। इस तरीके से देखें, किसी पंचायत में आपका और मेरा तनाज़ा हो और मैं हक पर हूं, मेरे पास ठोस सबूत और दलीलें भी हों, पंचायत लगी है जिसमें हर रंगो नस्ल के लोग मौजूद हैं, इलाके के लोग मौजूद हैं और एक पंचायती मेंबरान बैठे हैं, मैं हक पर हूं, मौक़िफ़ पे हूं, मेरी दलीलों में जान है, लेकिन मैं जाते ही गुफ्तगू का आगाज तू तड़े बदतमीजियों से कर दूंगा, मेरी सच्ची बात को भी रद्द कर दिया जाएगा और हो सकता है मुझे पंचायत से उठा दिया जाए कि जा पहले तमीज से क्या कि दलील किस तरह पेश करनी, मौक़िफ़ किस तरह पेश करना है। इसी तरह मसलक तशय्यो के पास, मकतब तशय्यो के पास नमाज, रोज़ा, बाकी वजू और जितने भी इख्तिलाफ, उनके ऊपर बिल्कुल ठोस दलीलें मौजूद हैं, होंगी, सब कुछ है, लेकिन उसको पेश करने का अगर तरीका ये होगा, ये जो दो साबान करते फिर रहे हैं, तो माजरत के साथ इससे इस्लाह कम, फितना ज्यादा होगा, इससे लोग अहले बैत की तरफ कम आएंगे, जिद में मुखालफत के कैंप में ज्यादा चले जाएंगे। तो ये मुख्तसरन पैगाम है नौजवानों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और उनको इख्तियार करने और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।